नमस्कार, मैं हूँ शैलेश और बदकही में आपका स्वागत है। बदकही बात जो काम की हो। 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। हम तिरंगा देखते हैं, परेड देखते हैं, देशभक्ति के गाने सुनते हैं, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और गर्व महसूस करते हैं। लेकिन एक सवाल हम सबको रोककर सोचने पर मजबूर करता है, क्या हर बच्चा उस तिरंगे के नीचे सुरक्षित और आज़ाद है? सोचिए, अगर गणतंत्र अपने सबसे नन्हे नागरिक तक नहीं पहुंचा तो वह सिर्फ एक उत्सव बनकर रह जाता है। भारत का संविधान कहता है हर बच्चा समान है, हर बच्चे को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए और कोई भी बच्चा शोषण या डर में ना जिए। लेकिन सवाल है, जमीनी हकीकत क्या कहती है? कितना दुखद है, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी कुछ सच्चाइयाँ हमारी चुप्पी पर सवाल उठाती हैं। NFHS 5 के अनुसार भारत में लगभग हर तीसरा बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से पूरी तरह स्वस्थ विकास नहीं कर पा रहा है। करीब 20% बच्चे बहुत कमज़ोर हैं और 3 में से 1 बच्चा बहुत कम वजन से जूझ रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन बच्चों की कहानियां हैं जो स्कूल की घंटी नहीं, काम और जिम्मेदारियों के बोझ में जागते हैं। मीतू स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि परिवार ने उसे काम पर लगा दिया। NCRB 2022 के अनुसार लगभग 75,000 बच्चे हर साल लापता होते हैं, जिनमें से कई मानव तस्करी और शोषण के जोखिम में हैं। 2022-23 में जारी सेंसस और यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 7 से 8% बच्चों का जन्म पंजीकरण नहीं हुआ, जिससे वो शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं से बाहर रह जाते हैं। 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी झुग्गियों और प्रवासी परिवारों के लगभग 40% बच्चे स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा के उच्च जोखिम में हैं। 2022-23 में जारी NCERT रिपोर्ट के अनुसार कोविड के बाद लगभग 30 से 35% गरीब बच्चे डिजिटल संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा की मुख्य धारा से कट गए। आज के बच्चों के सामने कुछ नई चुनौतियां हैं। मानसिक स्वास्थ्य संकट, लगभग 15 से 20% बच्चे तनाव और चिंता के लक्षण दिखा रहे हैं। इसे समझना और सही मदद देना जरूरी है। बाल मजदूरी, लगभग 10 लाख बच्चे आर्थिक मजबूरी में काम कर रहे हैं, जिससे उनका बचपन और शिक्षा प्रभावित होती है। समानता और भेदभाव, लड़कियां, दिव्यांग बच्चे शिक्षा और सुरक्षा के अवसरों से वंचित रहते हैं। प्राकृतिक आपदा और प्रवासन का असर, अक्सर प्रवासी बच्चे स्कूल, स्वास्थ्य, सुरक्षा सेवाओं से कट जाते हैं, जिससे उनका विकास बाधित होता है। आइए जानते हैं कि कानून क्या कहते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 साल से पहले कोई भी बच्चा विवाह नहीं कर सकता। पॉक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार बच्चा दोषी नहीं है, वह पीड़ित है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चा अपराधी नहीं है, उसे सुधार और संरक्षण की जरूरत है। बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार बच्चों को खतरनाक कामों में मजदूरी से बचाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। आइए जानते हैं कि संविधान में बच्चों से जुड़े प्रावधानों के बारे में। संविधान हर बच्चे के साथ खड़ा है। अनुच्छेद 14 कहता है कि हर बच्चा कानून के सामने बराबर है। अनुच्छेद 21 बताता है कि हर बच्चे को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21A सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 साल के बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाएं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगारी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। अनुच्छेद 24 कहता है कि खतरनाक कामों में बच्चों से मजदूरी नहीं ली जा सकती। संविधान केवल शब्दों में नहीं बल्कि हर बच्चे की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान में जिंदा है। समाधान एवं उस समाधान में हमारी भूमिका के बारे में बात करें तो बाल विवाह रोकना, शिक्षा, पोषण सुनिश्चित करना,
बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दें। प्राकृतिक आपदा और प्रवासन प्रभावित बच्चों के लिए मोबाइल स्कूल्स, टेम्परेरी शेल्टर्स और स्वास्थ्य कैंप की व्यवस्था जरूरी है। हम चुप नहीं रह सकते। अगर आप भी उनके लिए खड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। अंत में गणतंत्र दिवस पर मेरा संदेश: 26 जनवरी सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं है, यह याद दिलाने का दिन है कि संविधान तभी जिंदा है जब उसका सबसे नन्हा नागरिक सुरक्षित है। अब सवाल यही है, क्या हम खड़े होंगे और हर बच्चे के अधिकारों की रक्षा करेंगे? गणतंत्र का पर्व हमें प्रेरणा दिलाए, हर बच्चे को अधिकार दिलाए, नन्ही आंखों में सपने जगमगाएं, उनकी राहों में उजियारे दमकाएं। बचपन की रक्षा राष्ट्र का धर्म, यही है भारत का सर्वोच्च कर्म। जहां हर आंगन में हंसी बिखरे, वही गणतंत्र की ताकत निखरे। तिरंगे की छांव में संकल्प करें, हर बच्चे को सुरक्षा व सम्मान दें। नन्हे कदमों से भविष्य संवरे, भारत महान जब बचपन संवरे। यह थी आज की बदकही बात जो काम की हो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।